जैसे बिना पानी के मछली का फड़फड़ाना बेकार है, वैसे ही बिना गोल के हमारा मेहनत करना बेकार है। जैसे बिना पानी के मछली तैर नहीं सकती है, वैसे ही बिना गोल के हम मेहनत नहीं कर सकते। मछली को जिंदा रखने के लिए पानी का होना जितना जरूरी है, उतना ही हमारी मेहनत को कायम रखने के लिए हमारे गोल का होना बहुत जरूरी है। गोल क्या चीज है? ये हर कोई कहता है कि अपना गोल बनाइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए। व्हाट इज दिस गोल? क्या है ये? क्या गोल फिक्स करना हमारे लिए इतना जरूरी है? यस, आपकी लाइफ में आपके लिए गोल का होना बहुत जरूरी है। सिंपल भाषा में कहा जाए, गोल आपके लिए एक डेडलाइन है, जहां पर आपके स्ट्रगल की सीमा समाप्त हो जाती है। जिस दिन आप इस डेडलाइन को क्रॉस कर लेते हैं, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं, उसी दिन से लोगों के बीच में तुम्हारी मेहनत की चर्चाएं होने लग जाती है। और यदि तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हो, फिर चाहे तुमने कितनी भी मेहनत करी होगी, तो वो मेहनत मेहनत नहीं है, वो मेहनत दुनिया की नज़र में एक टाइम पास बन जाता है। यहाँ लोग तेरी मेहनत से तेरा रिजल्ट का अंदाजा नहीं, बल्कि तेरे रिजल्ट से तेरी मेहनत का अंदाजा लगाएंगे कि तूने कितनी मेहनत करी है। तेरा अगर लाखों लोगों के बीच में सिलेक्शन हुआ है, तो लोग ये कहेंगे कि यार बंदे ने अगर लाखों लोगों के बीच में सिलेक्शन लिया है, तो इसने बहुत मेहनत करी होगी, तभी तो आज इस मुकाम पर पहुंचा है। तू अगर बहुत मेहनत कर रहा है और तू अपने गोल को अचीव नहीं कर पाया, तो लोग यही कहेंगे कि तूने कुछ नहीं किया, बस मेहनत के नाम पर दिखावा किया है। और अगर तूने अपने गोल को अचीव कर लिया, फिर चाहे तूने मेहनत कुछ भी नहीं करी होगी, बट दुनिया की नज़र में तूने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गंदा सच है। अब बात करते हैं गोल क्यों जरूरी है। देखो, बिना गोल के हम स्ट्रगल नहीं कर सकते, और अगर हम करते भी हैं तो उस मेहनत का हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला, और उस मेहनत को मेहनत नहीं, टाइम पास कहा जाता है। यदि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, अब हम रास्ते से तो जा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि ये रास्ता कौन सा है और ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा, तो क्या हम उस रास्ते पे चलते रहेंगे? नहीं, हम थोड़ी देर के बाद किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप थोड़ी देर तो चलोगे, फिर आप सोचने लग जाओगे कि यार जब इस रास्ते में मेरी कोई मंजिल ही नहीं है, जब मैंने डिसाइड ही नहीं किया है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, तो मैं क्यों इस रास्ते पे चल रहा हूँ? और ये सोचकर आप बैठ जाओगे, क्योंकि आप उसी रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे आपने डिसाइड कर रखा होगा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मेरा टारगेट ये है। आपका अगर टारगेट फिक्स है तो आप कंटिन्यू चल पाओगे, और अगर आपका टारगेट फिक्स नहीं है तो आप नहीं चल पाओगे। और यही सिस्टम हमारी लाइफ में भी होता है। हम अगर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो हम भी कुछ टाइम के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। और यदि हमने अपना गोल फिक्स कर रखा है और हमें पता है कि हमने ये चीज़ हासिल करनी है, हम इस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, तब हम उस चीज़ के लिए पूरे जोश के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम मेहनत करेंगे तभी हम अपने गोल तक पहुँचेंगे। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपना गोल बनाइए। आपको पता होना चाहिए कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूँ, मैं किस लिए दौड़ रहा हूँ, मैं रात भर किस लिए जाग रहा हूँ, तभी आप कर पाओगे। अब बात करते हैं कि अपने गोल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, और डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा। देखो, इस चीज़ का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी जगह पे जा रहे हो, आपने एक टाइम फिक्स कर रखा है कि मुझे 5 घंटे में यहाँ तक पहुँचना है, लेकिन उस जगह से पहले आपको रास्ते में बहुत सारी जगह पड़ती है, और आपने हर जगह के लिए एक टाइम फिक्स कर रखा होता है कि मुझे 2 घंटे में यहाँ तक पहुँचना है, मुझे 4 घंटे में यहाँ तक पहुँचना है। अब ऐसे करने से क्या होता है कि आपको वो रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं लगता है, और आप बोर भी नहीं होते हैं, और आसानी से अपने लास्ट लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। और यही चीज़ हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। यदि हम अपने गोल को छोटे छोटे गोल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बांट देते हैं, मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ को अपना गोल बनाते हैं, ऐसे में हम उन छोटे छोटे गोल से अपने बड़े गोल तक आसानी से पहुंच जाते हैं, और हमें ये पता लग जाता है कि हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत है। अगर तुम्हारा गोल है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो इसमें तुम्हारा पहला गोल तुम्हारी स्टडी, सेकंड गोल तुम्हारा एग्जाम होना चाहिए। आपके मन में उस समय यही होना चाहिए कि मेरा फर्स्ट और आखिरी गोल एग्जाम है, और इसको क्लियर करने के लिए मुझे पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। बस उस समय आप इसको ही अपना गोल समझो, और जब तुम उस चीज़ के लिए अच्छे से मेहनत करोगे, उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओगे, उसके बाद तुम अगले स्टेप को अपना गोल बनाइए। ऐसे करने से तुम लॉन्ग टर्म पूरे जोश के साथ मेहनत कर पाओगे, और अपने गोल को अचीव करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे, और आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर लोगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए।